इस समय पूरे हिंदुस्तान में आप जहाँ भी जाइए आप देखेंगे कि पूरी पृथ्वी कंक्रीट के जंगल से आच्छादित होती जा रही है। जहाँ भी जाएं, जिधर भी नज़र दौड़ाएं, कंक्रीट के जंगल, ऊंची ऊंची इमारतें। क्या यही डेवलपमेंट है? क्या यही विकास है? जी हाँ, आज के समय के हिसाब से इसी को विकास बोलते हैं। जो लोग छोटे से घरों में रहते हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल घरों को आजकल झोपड़ी नुमा घरों की संज्ञा दी जाती है। आपको रहना है तो ये जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, इनमें रहना है। ये कल्चर है आज का। पढ़े लिखे लोग और पैसे वाले लोग इसमें रहते हैं। मेरी भी बहुत तमन्ना थी कि यार इनमें रहा जाए, देखें कैसा होता है, कितनी गहरी नींद आती है और कितना सुकून मिलता है। अल्टीमेटली मैं इसमें रहा। इन्हीं में से एक बिल्डिंग था जो इन्हीं का भाई था, बल्कि इनसे थोड़ा और ऊंचा ही था। तो भाई साहब, नींद तो कोसों दूर थी, कोसों दूर। यानी रामेश्वरम में जो पंबन ब्रिज है ना, उसको पार करके भी वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता, उतनी दूर पहुँच गई नींद। तो आपके दिल में भी यही तमन्ना होगी कहीं रहा जाए, ऐसे ऊंची बिल्डिंग हो, क्या सुकून मिलता है इसमें। तो एक बात आप कान खोल के, आँख खोल के, नाक खोल के, गला खोल के, पूरे होश हवास में सुन लीजिए कि आप जहाँ हो ना वहीं ठीक हो। ठीक है? जहाँ हो, झोपड़ी में हो, तंबू में हो, आई मीन टेंट में हो, गुफा में हो, लेकिन सुकून से तो हो, वहीं रहना। कभी ख्वाब मत सोचना इसका, क्योंकि पूरी ज़िंदगी की कमाई आप ऐसे एक फ्लैट में लगा देते हो। 10 बाई 20 का, 20 बाई 30 का, 20 बाई 30 का नहीं, 10 बाई 20 फीट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 30 बाई 20 फीट होगा। इसी में आप बना देते हो। ये तो बड़े पैसे वालों के लिए बात है। जो छोटे लोग होते हैं ना, कम पैसे वाले, वो 10 बाई 20 फीट के एरिया में रहते हैं। अब पूरी ज़िंदगी उन्हीं में गुजारनी होती है। तो इसमें क्या है कि आप डूबे बावड़ा, ले डूबे जजमान। आप तो खुद अपनी लाइफ यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हो, घिस रहे हो, और अपने आने वाली पीढ़ी को भी आप इसी में घिसा दोगे, इसी कल्चर में। फ्लैट कल्चर, सोसाइटी कल्चर, ये कुछ नहीं है। इसमें ना कोई एक्टिविटी, ना कोई फ्रीनेस, और ना कोई एटमॉस्फेयर, कुछ नहीं। एक का दरवाज़ा बंद है तो दूसरे का खुला है, एक दूसरे कोई मतलब नहीं। एक ही रूम में, एक ही स्टायरकेस से, एक ही लिफ्ट से सब जा रहे हैं। तो कौन क्या है, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। नथिंग टू टेक ईच वन ईच अदर्स। तो एटमॉस्फेयर नहीं है। और आपका एरिया उतना ही है, लिमिटेड, 10 बाई 20 फुट वाला। क्या ही आप शांति से यहाँ जीवन यापन करोगे। हम सोचते थे यार हम तो कहीं पहाड़ों में रहते हैं, एक छोटा सा घर है, और ऐसी बाकी क्या है, हवा पानी है, और तो कुछ नहीं है। हवा पानी, जंगल, सामने बर्फ़ के पहाड़। हाँ हाँ हाँ, अब समझ में आया भाई क्या चीज़ है। सपना है, सपना ऐसी जगह में रहने के लोगों को। करोड़ों रुपया खर्च कर लोगे ना, तो वो चीज़, वो आनंद की अनुभूति आपको नहीं होगी।
यहाँ एक विला 4 करोड़ में आ रहा है। ये 3 कमरे वाला जेल ही कहूँगा मैं उसको, 20-22 मंजिल पर 3 कमरे का जेल ले लो तो वो 3 करोड़ में आ रहा है। तो 3 करोड़ तो हम जैसे लोगों के लिए एक सपना है, भाई 2 बार जन्म लेके कमा लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन पूरी उम्र भर कमा के एक जेल खरीदना क्या कहाँ तक उचित है? नॉट जस्टिफिएबल। तो देख लो भाई, मैं अपना थोड़ा सा 10-15 मिनट निकाल के ये आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर आया, और इन्हीं इमारतों से बाहर निकल गया मैं, और बाहर निकल के मिट्टी में खेल रहा हूँ मैं। इसलिए मिट्टी में खेल रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा सुकून मिल रहा है। अभी सुकून भी चंद दिनों का है, कुछ दिन बाद यहाँ भी चारों तरफ कंक्रीट के जंगल ही नज़र आएंगे। और चलो, जब तक है क्षणिक आनंद ले लेता हूँ, और मेरा काम था आप लोगों को बताना, सचेत करना। बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई कि आपके दिल में रह न जाए कि हम भी ऐसे बहुमंजिली इमारत में नहीं रहे, कभी नहीं। जहाँ हो वहीं ठीक हो, आनंद ये वहाँ रहिए, और आपको घूमने फिरने की जगह मिलेगी, वॉकिंग की मिलेगी, शुद्ध हवा पानी मिलेगा, और सुकून से आप 2 रोटी खा पाएंगे वहाँ पर। ये कल्चर बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता, किसी को भी नहीं करता। और अगर आप मेरी बात मानते हैं तो इस पर आप यकीन करना। और ख़ासकर जो जहाँ है अपने एरिया में, अपने गांव में, अपने पहाड़ों में, जिस मोहल्ले में, वही रहना भाई। पलायन करके ऐसे वातावरण में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। और तो लोग बोलते हैं हम शिक्षा के लिए आ रहे हैं, रोज़गार के लिए आ रहे हैं, फलाने के लिए आ रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। हमारी प्राचीन परंपरा में ऋषि मुनि शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? यहाँ थोड़े आए थे ये कंक्रीट के जंगल में, वो गए थे हिमालय पर्वत के कंदरा में, जहाँ उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ज्ञान वहीं प्राप्त होता है जब जगह उत्तम हो, वातावरण उत्तम हो, अनुकूल हो, और सारी परिस्थितियाँ अनुकूल हो, तभी ज्ञान भी मिलता है। ये नहीं हुआ। ये सब 4 दिन की चमक है, और इसमें कोई स्थायी अनुभूति नहीं है, आनंद की अनुभूति नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे बहुत देर से क्वां क्वां कर रहा है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको भी। मैं यहाँ हूँ, ये मिट्टी में खेल रहा था अभी देर तक। अब यहाँ धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं वापस जाता हूँ, और तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है बाय बाय।